अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया है, इफ यू रिमेम्बर पिछले सारे क्लासेस को मिला के अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट जब किया था तो सॉलिड में बेसिकली टाइप्स वगैरह की बात की थी और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, बट फॉर अ गिवन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, लाइक एक ही पार्टिकल का अपना सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट, एफसीसी अरेंजमेंट, एचसीपी अरेंजमेंट, ये चारों अरेंजमेंट की बात की थी। लेकिन हम लोगों ने साथ साथ ये भी बात की थी कि इसमें से सिंपल क्यूबिक और बीसीसी जो है वो एक इनइफेक्टिव पैकिंग है जिसको हम लोगों ने ओपन पैकिंग बोला था, और एफसीसी एंड एचसीपी को हम लोगों ने क्लोज्ड पैकिंग बोला था बिकॉज इट वाज इफेक्टिव पैकिंग, बिकॉज इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है दैट गोज अप टू 74% तक, है ना। लेकिन अभी भी ये पैकिंग 74% तक ही एफिशिएंट है, इसमें अभी भी गैप्स है। तो मान लो तुमने किसी पार्टिकल का ऐसा एक एचसीपी या एफसीसी का अरेंजमेंट बना भी दिया, या इनफैक्ट सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी का भी बना दिया, तो उसमें होल्स है। उस होल्स में फिट होने वाले कोई पार्टिकल अगर तुमको मिल जाए तो वहां पे वो फिट हो सकते हैं ना। या फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा बड़ा पार्टिकल हो जाए तो इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होकर प्रैक्टिकली तुम्हारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो जैसे हम लोग जितने पार्टिकल्स की बात करते हैं, जितने कंपाउंड्स की बात करते हैं, लाइक NaCl की बात की, CsCl की बात की, इनके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होते, जैसा एकदम एफसीसी में एग्जैक्ट सब लिमिटिंग केस ही मिलेगा तुमको, ऐसा जरूरी नहीं है। दीज आर नॉट परफेक्ट स्ट्रक्चर्स, बट एक केस हर बार होगा, जैसा मैंने बताया था कि फॉर अ गिवन सेंट्रल पार्टिकल, इमीडिएट सराउंडिंग पार्टिकल जो है उस सेंट्रल पार्टिकल के कांटेक्ट में होंगे। अगर वो इमीडिएट सराउंडिंग पार्टिकल्स में से जो एडजेसेंट है वो भी आपस में कांटेक्ट में आ गए, दैट विल बी द लिमिटिंग केस, है ना। नाउ अब जो आज हम लोग करने वाले हैं दैट विल बी कि अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं या कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके बारे में एग्जाम में तुमको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। दे विल जस्ट बी गिविंग यू कि एक कंपाउंड है जिसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो यू नीड टू नो कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, अनायन कहाँ पे, कैटायन कहाँ पे, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इस तरह की कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। तो जैसे मैंने एक बार तुमको NaCl और CsCl के स्ट्रक्चर बताया था, बट नाउ वी आर हैविंग मोर सोफिस्टिकेटेड और मोर टेक्निकल टर्म्स। पिछली बार हम लोग सिर्फ पोजीशन में बात कर रहे थे कि अगर अनायन को कॉर्नर और फेस सेंटर पे मानो या एफसीसी में मानो, तो कैटायन जो है वो बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग पोजीशन के टर्म में बात कर रहे थे। लेकिन लास्ट क्लास में इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोगों ने वॉइड्स वगैरह की बात कर ली कि एफसीसी अगर अरेंजमेंट है एक टाइप के पार्टिकल का, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे है, तो इस तरह की बात कर लेने के बाद अब जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं उनमें वर्ड्स यही यूज होंगे। बट वी नो दैट कि जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इन एफसीसी अरेंजमेंट, तो वी नो द पोजीशन की एज सेंटर सारे एंड बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो उसका पोजीशन का मतलब क्या है कि एक बॉडी क्यूब पे या फिर बॉडी डायगोनल पे मान लो, अगर तुमने बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच का मिड पॉइंट ले लिया तो दैट इज द पोजीशन ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऐसे 8 पोजीशन मिलने वाले। तो ये कहानियां हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर ली। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं रहेगा डिटेल। यू आर सपोज टू नो दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इनका रेफरेंस दिया जाएगा या इनके स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो कई बार ऐसा देखा गया। तो 5-6 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो तुमको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा भी 8-10 स्ट्रक्चर और बात करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इंटरनल एग्जाम में कभी कभी परेशान करने के लिए दे दिया जाता है। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें वो क्वेश्चन दिए भी जाएंगे तो वो पूरा एक्सप्लेन करके देगा कि ये स्ट्रक्चर है, अब आगे का क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तो ऐसा अगर आता है तो वह कुछ अलग से स्ट्रक्चर है, ओर्जाइट स्ट्रक्चर होता है, रुटाइल स्ट्रक्चर होता है। वो कहानियां तुमको जानने की जरूरत नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो वो तुमको स्ट्रक्चर बताएंगे एंड देन डिटेल देंगे और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो भी नॉर्मली जे एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो पैराग्राफ में दे विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन। अदरवाइज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर से नहीं है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ इज सम इम्पोर्टेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये कौन से स्ट्रक्चर होने वाले हैं, सबसे पहला जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी की बात करेंगे।
रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और NaCl टाइप, ठीक है, ये दो नाम रहेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ मिलते हैं, मतलब एग्जांपल्स कौन कौन से आने वाले हैं। तो एग्जांपल्स जो आएंगे, 6-7 चीजें हर स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज है इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे। तो एग्जांपल इसमें दो टाइप के होते हैं, एक अल्कली मेटल के क्लोराइड्स एक्सेप्ट CaCl, क्योंकि CaCl का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिफरेंट पढ़ा हुआ है। तो इसमें दो केसेज आएंगे, दो टाइप के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। एक है अल्कली मेटल क्लोराइड्स एक्सेप्ट CaCl, क्योंकि इसमें रेडियस रेशियो उससे ज्यादा हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा आ जाएगा, तो वो इसमें फिट नहीं बैठता बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइज ऑफ लार्जर साइज ऑफ CS+। बट बाकी जितने हैं NaCl, KCl, RbCl, इन सब को हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा है अल्केलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन, दैट इज BeO। BeO को छोड़ के MgO, CaO, इन सबको हम लोग इस एग्जांपल में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना जान लेने से काम हो जाएगा, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज मैंने एक और रिजल्ट बताया था, याद करो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आयनिक सॉलिड्स, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, इफ द फार्मूला इज AX/BY, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन विल बी Y/X, है ना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। साइड में मैं लिख देता हूँ, फॉर आयनिक सॉलिड्स, सॉलिड मान लो वो AX/BY है, तो हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B विल बी Y/X। इतने से देखो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू डोंट हैव टू गो इन द जोन ऑफ इमेजिनेशन, जो मैंने करवाया था कोऑर्डिनेशन नंबर के टाइम पे। इसको यूज करके काफी चीजें आसान बन जाएगी। ये और ये चीज, और जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ये जो एक लाइन हर बार लिखूंगा मैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अलावा बाकी चीजें तुम यहीं से निकाल लोगे इफ यू नो द प्रीवियस सेक्शन, है ना। तो जैसे स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे अनायंस और FCC और CCP, उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट एंड cations are present in all the octahedral voids, ठीक है। तो ये एक जो सेंटेंस है, तुमको सारे रिजल्ट जितने भी तुम आगे देखोगे वो सब यहीं से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके बात करूंगा कि कौन कौन से चीजें जानने की जरूरत है इसमें, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे। हो जाए तो बता देना। तो हर बार जब भी मैं किसी आयनिक सॉलिड की बात करूंगा, तो देखो ये दोनों चीजें तो आ गई, इसके अलावा 5 चीजें और रहेंगी, ठीक है। हमेशा याद रखना 7 चीजों को हम लोगों को बैलेंस करके चलना है इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। वो 7 चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये जानना जरूरी है, और ये जान गए तो बाकी रिजल्ट देखो कैसे निकल के आएगा। जैसे अगर मैं अब बात करूं, 5 चीजें इसके बाद जाननी है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, ठीक है। तो मान लो ये कैटायन की बात कर रहा है, ये लैंग्वेज पढ़ के बताओ कैटायंस कहाँ पे प्रेजेंट है। वेयर आर द कैटायंस प्रेजेंट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Yeah. Yes. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो होता है वो कितने स्फीयर से घिरा होता है? 6. 6 से, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ जैसे ही पता चला कि कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख देना है? 6, ठीक है। अनायन के लिए आप देखो ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास एग्जांपल NaCl AB टाइप का फॉर्मूला हो गया ना, तो वहाँ x और y दोनों 1 है, तो y और x अगर दोनों 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B बराबर हो गया ना।
इज इट ओके? क्या मैंने बोला? यहाँ देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए बी टाइप का है ना, जितने भी एग्जांपल NaCl ले लो या KCl ले लो या फिर MgO CaO कोई भी ले लो, ए बी टाइप का फॉर्मूला होगा ना, है ना? सो Yes, sir. ए बी टाइप के फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, यहाँ अगर x और y दोनों 1 1 हो गया तो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हो गए ना, यू डोंट हैव टू गो इनटू द इमेजिनेशन पार्ट, डायरेक्टली तुम यहाँ पे 6 लिख सकते हो। और ऐसा लिख के हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज 6:6 टाइप 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, तो कभी कभी NaCl के स्ट्रक्चर को 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर भी लिखा जाएगा। यू नीड टू नो कि वो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 पॉइंट मैंने बोले हैं। अभी जेड केटायन जेड एनायन भी देख सकते हैं। तो जेड केटायन अगर निकालना है, ऑलरेडी मैंने बताया ऑक्टाइडल वॉइड्स में ऑक्टाइडल वॉइड जेड ऑफ द पार्टिकल जिसका अरेंजमेंट बना हुआ है उसके बराबर ही होता है, और टेट्राइडल वॉइड उसका डबल होता है ना। तो ऑक्टाइडल वॉइड का जेड जो होगा, जेड ऑफ अरेंजमेंट जो होगा दैट इज 4 ओनली। या फिर दूसरी चीज, ऑक्टाइडल वॉइड का पोजीशन हम लोगों ने सीखा हुआ है बॉडी सेंटर पे एंड एज सेंटर्स के। तो बॉडी सेंटर के कारण 1:1 एंड एज सेंटर के कारण 12:1/4, दैट इज 4। एंड जेड अनायन अगर बात की जाए तो FCC में बना रहा है, मतलब कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे होगा। तो कॉर्नर्स के लिए 8:1/8 प्लस फेस सेंटर्स के लिए 6:½ दैट इज ऑल्सो 4। तो अब देखो कैटायन और अनायन का जेड अगर बराबर है तो ये 1:1 रेशियो हो गया, और दैट्स व्हाई सिंपल सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो इनका जो है दैट इज 1:1। सो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो ए बी टाइप फॉर्मूला आएगा। वो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ एग्जांपल्स के थ्रू, ए बी टाइप फॉर्मूला मिलने वाला है। जितने भी केसेस में आएंगे, जितने भी एग्जांपल में आएंगे, उन सब का फॉर्मूला ए बी टाइप का होगा। नोट कर लो इस दोनों को, फिर बाकी बचे हुए दो दो तीन पॉइंट पढ़ेंगे। हो गया ना? Done, sir. चलो, तीसरा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ रहा है तो रेडियस रेशियो की बात अगर हम लोग कर दें तो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन का रेंज क्या रहेगा, तो विल रेफर टू द कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो ऑफ द फॉर द गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इफ यू रिमेंबर, हमारे पास जो रेडियस रेशियो था √2 - 1 लिमिटिंग केस था, एंड दैट वाज 0.414, है ना। और अपर लिमिट जो था वो 0.732 से कम होगा, दैट्स द रेडियस रेशियो। एक और चीज जो जाननी है इसमें वो क्या है कि डायमेंशनल रिलेशन क्या होगा, कैटायन आयन का रेडियस और जो यूनिट सेल का जो एज लेंथ है उसका रिलेशन क्या होगा। इसको समझो ध्यान से जरा, कि हमारे पास एक एज लेंथ अगर मैं ले लूं पूरा का पूरा, तो इसमें अनायंस कॉर्नर्स पे हैं और फिर कैटायन जो है वो एज सेंटर पे है। तो अगर ये पूरा लेंथ ए है, अगर ये पूरा लेंथ, क्योंकि एज लिया है हम लोगों ने, तो ये ए है, तो उसमें देखो रेडियस ऑफ अनायन, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ अनायन, ये सब आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट ए इक्वल्स 2 into रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, लिख सकते हैं हम लोग। इन तीन में से कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा अपने आप निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन पता है, जेड कैटायन जेड एनायन पता है, तो हम लोग डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है, ये जो मैंने बताया दिस इज जनरल केस। अब इसी में लिमिटिंग केस पूछेगा तो एक एडिशनल रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये हर केस के लिए वैलिड है। लिमिटिंग केस में लोअर लिमिट पे ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। यहाँ पर और क्या एक एडिशनल रिलेशन मिलेगा वो भी बता दूंगा मैं। ये हो गया सब लोगों का। Yes, sir. तो अब लिमिटिंग केस की बात करते हैं। ये जनरल केस था। अब लिमिटिंग केस की अगर बात करें तो उसमें भी दो रिलेशन एक्स्ट्रा आएंगे। एक तो रेडियस रेशियो में वो इक्वलिटी आने लगेगी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग केस।
लिमिटिंग केस में हम लोग लिखेंगे कि ये जो रेडियस रेशियो था आर सी अपॉन आर एस, मतलब आर कैटायन बाय आर एनायन है यहाँ पे, वो लोअर लिमिट जो था रेडियस रेशियो का उस पे एग्जिस्ट करने लगेगा, एंड दैट वाज √2 - 1 और अप्रोक्सीमेटली 0.414। दैट्स वन रिलेशन। दूसरी चीज जो हम लोगों ने बात की थी लिमिटिंग केस में कि एडजेसेंट सराउंडिंग पार्टिकल जो है वो भी आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो एडजेसेंट कौन से होंगे? कॉर्नर और फेस सेंटर पर, है ना। तो वो अगर एडजेसेंट कॉर्नर और फेस सेंटर वाले कांटेक्ट में आ जाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? √2a पे 4 × r ऑफ एनायन आ जाएगा। ये दो एक्स्ट्रा रिलेशन है जो लिमिटिंग केस में वैलिड है। रेयरली कोई लिमिटिंग केस मिलेगा, बट अगर पूछ दिया जाए तो ये दोनों रिलेशन भी वैलिड हो जाएंगे। तो यही 7 चीजें, 1 2, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, चौथा जेड की बात करके फॉर्मूला का टाइप निकालना, पांचवा रेडियस रेशियो की बात करना, छठा क्या बताया था मैंने, डायमेंशनल रिलेशन बताना, और सातवां लिमिटिंग केस की। ठीक है, यही 7 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। चलो हो गया ना। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में क्या आते हैं, एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। दैट इज CSCl टाइप स्ट्रक्चर। इसी को क्यूबिक और BCC टाइप। ओके, सब नाम मिलेंगे। इसमें क्या है? CSCl है, CSBr है, NH4Cl है, NH4 दिया। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। अब यह स्ट्रक्चर क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि एक टाइप के आयन को अगर कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे मानोगे तो दूसरा टाइप का आयन जो होगा बॉडी सेंटर पे रहेगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अनायन को हम लोग सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में मानेंगे, इसलिए क्यूबिक बोला है, तो बॉडी सेंटर पे कैटायन आ जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों को मिला के, कैटायन और अनायन मिला के BCC टाइप कह सकते हैं ना, इसलिए ये सब नाम आते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अनायंस को हम लोग ऑक्यूपाइंग एट द कॉर्नर्स बोलेंगे। तो अनायंस ऑक्यूपाई ऑल corners of the cubic unit cell, and cations are present at the body center of each unit. बचे हुए 5 पॉइंट्स एक करके कवर कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी, ऑलरेडी देखा हुआ है। बॉडी सेंटर पे कोई चीज है और बाकी सब अनायंस जो है वो कॉर्नर पे है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, है ना। और चूंकि AB टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है तो यहाँ y और x दोनों बराबर होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बराबर होगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो 8। दिस विल बी कॉल्ड अ 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर। दूसरी चीज जेड की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है जेड ऑफ कैटायन सिर्फ बॉडी सेंटर पे है तो 1 × 1 इज 1, एंड जेड ऑफ एनायन सिर्फ कॉर्नर्स पे है तो 8 × 1/8, दैट इज आल्सो 1। सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो 1:1 ही हो गया। सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो इज 1:1। तो इसका फॉर्मूला बोलेंगे, इसका भी फॉर्मूला AB टाइप आएगा। इसका मतलब AB टाइप बोल देने से वो NaCl स्ट्रक्चर भी हो सकता है, CSCl स्ट्रक्चर भी हो सकता है। आगे भी देखेंगे एक आध स्ट्रक्चर और हो सकते हैं जिनमें AB टाइप का फॉर्मूला भी। तो ओनली सेइंग AB टाइप ऑफ फॉर्मूला डजंट इंश्योर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 6:6 बोल दिया तो दैट इज NaCl स्ट्रक्चर।
8:8 बोल दिया तो दैट इज CH-Cl स्ट्रक्चर, ये चीजें फिक्स हुई। तो जैसे इसको बोलेंगे AB टाइप फॉर्मूला, ये चारों पॉइंट लिख लो, फिर बचे हुए 3 पॉइंट कवर करते हैं। हो गया क्या? Yes, sir. बचा हुआ क्या क्या केस हो गया? इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी रेडियस रेशियो की। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया तो रेडियस रेशियो जो है वो स्टार्ट होता है 0.732 से, दैट वाज √3 - 1, और यहाँ से R कैटायन बाय R अनायन, ये जो आ रहा है दैट विल बी लेस देन 1 जाएगा, है ना, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज जो हम लोगों ने बात की डायमेंशनल रिलेशन की, तो कैटायन बॉडी सेंटर पे है और अनायन जो है अगर कॉर्नर्स पे है, तो इफ यू ड्रॉ द बॉडी डायगोनल, you draw the body diagonal, तो यहाँ कॉर्नर्स पे अनायंस है, कॉर्नर्स पे अनायंस है, और यहाँ बॉडी सेंटर पे जो है वो कैटायन है। ऐसा कुछ केस है। सो इफ यू सी, ये पूरा लेंथ जो है दैट इज √3a, and that is covering 2 radius of anion and 2 radius of cation. That's why we'll be writing √3a equals 2 into R of cation plus R of anion. So this is general case again. तो इन तीनों में से कोई दो दिया हुआ है तो तीसरा निकाल लेंगे हम लोग। Now if you are talking about limiting case, तो ये इक्वलिटी इसके साथ होल्ड करने लगेगा, और डायमेंशनल रिलेशन में एडजेसेंट जो दो अनायन है वो भी कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो एडजेसेंट का मतलब एक कॉर्नर का दूसरे कॉर्नर के कांटेक्ट में होना, क्योंकि अनायन जो है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे है, एंड दैट्स अ 2a, a विल बी 2 into r ऑफ अनायन हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लो, फिर लिमिटिंग केस लिखेंगे। Done, sir. डन सर। अभी लिमिटिंग केस की बात कर लेते हैं, वहाँ इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। ये रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अनायन का डायरेक्टली रेडियस के साथ रिलेशन आ जाएगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग केस, उस समय दो चीजें बोलेंगे। पहली चीज, ये जो R ऑफ कैटायन बाय R ऑफ अनायन है वो इक्वल टू √3 - 1 हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.732। और दूसरी चीज जो मैंने बोला, एडजेसेंट जो पार्टिकल्स है, सराउंडिंग पार्टिकल्स, वो भी आपस में कांटेक्ट में आ गए, देन A इक्वल्स 2 into R ऑफ अनायन लिख देंगे। तो ये दोनों चीजें लिमिटिंग केस होगी। Now one important note is there related to the first two structures. उसको अलग से लिखना, इसके स्ट्रक्चर में मत लिखना, एक नोट में लिख रहा हूँ, बाद में फिर ऐसा ही कुछ कंटिन्यू करेंगे बाकी स्ट्रक्चर। यहाँ नोट में क्या है कि हम लोग जो पहला स्ट्रक्चर बोल रहे थे, जिसको हम लोगों ने NaCl या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोला था, उसको हम लोगों ने 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर भी बोला था। इसको हम लोगों ने 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर भी बोला। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी इंटर कन्वर्टिबल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर किसको फेवर करेगा, हाई प्रेशर किसको फेवर करेगा, वो चीजें हम लोग इस नोट में कवर करते हैं। हम लोग लिखेंगे 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने NaCl स्ट्रक्चर बोला, एंड 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर are interconvertible and the dominant form or the preferred form depends on
कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ TNP, दैट मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सो जैसे अगर हम लोगों ने 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर की बात की और 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर की बात की अगर, तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे और फिर इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर किधर जाएगा एंड प्रेशर बढ़ाने पर किधर जाएगा, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। ओके, ये इंडिकेट कर लो, तुम्हारे मॉड्यूल में भी शायद एक क्वेश्चन मिल जाएगा इससे रिलेटेड, नोट कर लो इसको। डन? यस सर। गौरव एंड साथी, या सर। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड और इसी को स्पैलेराइट भी बोलते हैं स्ट्रक्चर। और जेडेनएस के दो फॉर्म होते हैं, एक स्पैलेराइट या जिंक ब्लेंड होता है और दूसरा अर्जाइट होता है। अर्जाइट वाला थोड़ा एक्स्ट्रा वाला केस है जो मैंने बोला था, एमटी बेस्ड होता है, मतलब तुम्हारे इंटरनल एग्जाम में आएगा, फाइनल एग्जाम में नहीं आता है नॉर्मली। सो ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल बेस्ड है, वो एचसीपी यूनिट सेल बेस्ड हो जाता है, इसलिए उसको जनरली नहीं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, पहला तो जेडेनएस है जिसका नाम ही है जिंक ब्लेंड। दूसरा बीईओ, जो मैंने पहले वाले केस में एक्सेप्शन में एक सीएससीएल बताया था, उसका स्ट्रक्चर बता दिया। दूसरा एक्सेप्शन ये था बीईओ, तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस बार फिर से, अनायंस जो होंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म एफसीसी और सीसीपी अरेंजमेंट। अनायंस और सीसीपी और एफसीसी arrangement and cations occupy alternate tetrahedral voids. बाकी सारे पॉइंट्स तुम लोग कवर कर सकते हो। रेडियस रेशियो बताओ, आर ऑफ कैटायन बाय आर ऑफ अनायन। नेक्स्ट जेड की बात की है, जेड ऑफ कैटायन पता कर सकते हैं, जेड ऑफ अनायन पता कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, if something is in tetrahedral void it will be surrounded by how many spheres? 4. 4. है ना, so that's why अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर की तो बात अभी की नहीं है। अच्छा चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो ऑफ कैटायन विल बी 4 एंड चूंकि फार्मूला साफ ए बी टाइप का दिख रहा है तो एक्स वाई दोनों बराबर है, फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर भी बराबर होंगे, तो अनायन विल आल्सो बी 4, यू डोंट हैव टू इमेजिन इट, है ना। तो इसको बोलेंगे 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जेड ऑफ कैटायन, कैटायन कहाँ है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, वो भी अल्टरनेट। तो टोटल होते थे 8, इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वाज 8, उसके 50% में है, तो हाफ ऑफ 8 दैट इज 4 एंड अनायन एफसीसी या सीसीपी में है, तो इसको तो हम लोग 8 into 1/8 प्लस 6 into हाफ करते रहे, so that is also 4। तो यहाँ simplest integral ratio is still 1:1, simplest integral ratio is 1:1, तो इसका भी फॉर्मूला ए बी टाइप आने वाला है। नोट कर दो ये चारों पॉइंट, बचे हुए 3 पॉइंट देख लेंगे, रेडियस रेशियो, डायमेंशनल रिलेशन एंड देन लिमिटिंग केस।
Done, sir. बाकी लोगों का हो गया? Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे रेडियस रेशियो की बात अगर हम लोग करें तो ऑब्वियसली वी नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 0.225 वाला रिलेशन था ना, तो r ऑफ कैटायन बाय r ऑफ अनायन जो आने वाला है that will be greater than equal to 0.225 and less than जो अगला था that was 0.414 से नीचे होगा, that's one thing. अभी देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड वाज द मिड पॉइंट बिटवीन बॉडी सेंटर एंड द कॉर्नर, है ना, तो वहां से अगर तुम बॉडी सेंटर से कॉर्नर की बात करो या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, अच्छा टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना लेंगे ए के टर्म में, पूरा बॉडी डायगोनल 8, अगर तुम ए लेते हो तो उसमें क्या क्या आ रहा है, देखो बॉडी डायगोनल में ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है, ये कॉर्नर है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी बताओ ये कितना हो गया डिस्टेंस? A/4. a/4 है ना, और a/4 में वन रेडियस ऑफ अनायन व्हिच इज एट कॉर्नर एंड वन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी कवर्ड, है ना, तो विल बी राइटिंग जब भी ऐसा आ जाए ना, ऑक्टाहेड्रल आ गया तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है 2a a इक्वल्स 2 into r ऑफ कैटायन प्लस r ऑफ अनायन, वैसे टेट्राहेड्रल वॉइड जहां पे भी आ जाए this distance in terms of a is a/4 and that is covering one radius of anion and one radius of cation, so we'll be writing a/4 equals radius of cation plus radius of anion, सॉरी √3 a/4 है ना, ये पूरा √3 है ना, सॉरी, तो √3 a/4 will be equal to this much, ओके। जब भी टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर पार्टिकल को डाला है तो विल बी राइटिंग दिस रिलेशन। लास्ट केस यहीं पे लिख देता हूँ, लिमिटिंग केस अगर आ जाए तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो रेडियस रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, r ऑफ कैटायन बाय r ऑफ अनायन will be equal to this ratio, if you remember, √2 by 6, sorry, √6 by 2 -1 लिखा था which was approximately 0.225, एंड दूसरी चीज जो हम लोगों ने देखी है एफसीसी अरेंजमेंट का, अगर लिमिटिंग केस पूछे कभी भी तो अनायन जैसे है, अनायन जो भी एफसीसी बना रहा है उसके लिए हम लोगों ने देखा है √2a इक्वल्स 4 टाइम्स द रेडियस, सो √2a इक्वल्स 4 टाइम्स r ऑफ अनायन, दैट सेकंड, नोट कर जाइए तीनों पॉइंट। Yep. Yes, sir. अभी क्या है, चौथा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 6 मेनली तुमको जानते हैं, फोर्थ वन इज कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ओके। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या क्या एग्जांपल आएंगे, CaF2, CaBr2, UO2, इसके अलावा देखोगे तो THO2, HgF2, ये सब आ जाता है, THO2, HgF2 स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है, TbO2 भी है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। कहाँ फर्क पड़ जाता है ध्यान से देखना इस बार, एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे आएगा, नॉर्मली जो बेसिक अरेंजमेंट है वो अनायंस का अभी तक करते थे, इस केस में क्या होता है कि कैटायन जो है वो अनायन से ज्यादा है साइज में, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम cations for FCC arrangement and anions occupy, और पिछले स्ट्रक्चर से क्या चेंज हुआ, all the tetrahedral bonds, so that's the structure which is called fluoride structure। तो जहां सिर्फ जेड में फर्क पड़ जाएगा इसलिए फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी फर्क पड़ेगा, तो सारी चीजें यहाँ से रिलेट होती है, लेकिन ये जो रेडियस रेशियो वाली चीजें ये जस्ट पलट जाएंगी, अनायन बाय कैटायन लिख देंगे हम लोग, यहाँ तो ये सिमेट्रिकल रिलेशन है तो यहाँ तो फर्क नहीं, यहाँ पलट देंगे, ये यहाँ पर कैटायन लिख देंगे, तो इस तरह के चेंजेस आने वाले हैं, इस दोनों को लिख लो पहले और फिर बाकी रिलेशन बहुत इजी हो जाएंगे।
देखो इसे में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जानना है एंड अनायन जानना है। इस बार पहले अनायन का फिक्स करें। अनायन कौन से वॉइड में है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन अगर हम लोग लिखें तो फॉर्मूला देखो AB 2 टाइप का है। तो यहाँ x 1 है और y 2 है तो ये 2/1 हो गया। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन इनटू 2 विल गिव यू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। दैट्स व्हाई इसका देखो ये 8। इज इट ओके? So this will be called a 8:4 coordination number structure. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जेड की बात करते हैं। जेड ऑफ कैटायन अगर बात करें तो कैटायन इज फॉर्मिंग सीसीपी तो उसको 4 लिख देंगे। या फिर डिटेल में लिखना चाहो तो 8 into 1/8 plus 6 into half that is 4। एंड जेड ऑफ अनायन की बात करें वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो ये 8 हो गया। 8 into 1 that is 8। सो दैट्स व्हाई इसका फॉर्मूला जो बन रहा है वो AB 2 टाइप का बन रहा है। तो AB 2 टाइप फॉर्मूला और वो चीज दिख भी रहा है सारे एग्जांपल्स में। सारे एग्जांपल AB 2 टाइप के हैं। तीसरी चीज जो हम लोग यहाँ पर देखते थे रेडियस रेशियो की बात करते थे। इस बार रेडियस रेशियो तो रखना है रेंज वाइज लेकिन कैटायन बाय अनायन की जगह अनायन बाय कैटायन लिखना होगा। इस बार अनायन छोटा है और कोऑर्डिनेशन नंबर देखो टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो रेंज है वही रहेगा। तो दैट इज 0.225 से ही ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। बट दिस टाइम इट इज R ऑफ अनायन बाय R ऑफ कैटायन। That will be less than 0.41। फिर बचे हुए पार्ट देखिए। अभी जो 2 बचे हुए पॉइंट है वो भी कवर कर लेते हैं तो फिर बाकी चीजें अगले स्ट्रक्चर में और इजी हो जाएगा। जस्ट पलट जाएगा। एक काम करता हूँ मैं इधर ही कवर कर देता हूँ ताकि अगली वाली जो चीजें हैं वो यहीं पे लिख देंगे। सो इसी में कंटिन्यू करते हुए लिख लोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करते थे दैट वाज डायमेंशनल रिलेशन वो वही रह जाएगा है ना। √3a/4 यहाँ से लिख देता हूँ √3a/4 विल बी R of cation plus R of anion। ठीक है दैट्स द रिलेशन डायमेंशनल रिलेशन। ये हो गया। इसके अलावा जब हम लोगों ने बात की कि लिमिटिंग केस की बात करेंगे तो उसमें 2 चीजें आती है। एक तो रेडियस रेशियो लेकिन वो ध्यान में रखना इस बार अनायन बाय कैटायन है। R ऑफ अनायन बाय R ऑफ कैटायन जिसको हम लोगों ने जनरल केस में रेंज दिया था इस बार उसको इक्वल कर देंगे 0.225। 0.225 is nothing but 0.6/2 minus 1 that is approximately 0.225। एंड डायमेंशन में ऑलरेडी हम लोगों ने बात की जो एफसीसी बना रहा है अरेंजमेंट उसके लिए √2a equals 4 times its radius that is R of cations। तो ये दोनों रिलेशन है इसको भी नोट कर जाओ। और अगला स्ट्रक्चर में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलेंगे और सारी चीजें पलट जाएंगी। हो गया क्या? पांचवा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल सा है। उसमें कुछ भी चेंज जस्ट पलट देना है जस्ट रिवर्स। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बात करेंगे। एग्जांपल्स क्या क्या है? जस्ट यहाँ AB 2 टाइप का वहां A2B टाइप का हो जाएगा। तो व्हाट इज दैट? Na2O Na2S ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर करना भी तो K2O एंड K2S दीज आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ जो मैंने कैटायन लिखा है उसकी जगह अनायन कर लो अनायन की जगह कैटायन अनायन कैटायन बाकी सब चीजें पलट जाएंगी। तो यहाँ जैसे मैंने 8 और 4 लिखा है तो यहाँ 4 और 8 लिख दो। इसको 4:8 बोल देंगे। यहाँ जो मैंने कैटायन के लिए लिखा है वो उल्टा हो जाएगा। कैटायन टेट्राहेड्रल वाइड में है तो 8 into 1 that is 8 and this is 8 into 1/8 plus 6 into half that is 4। तो ये A2B टाइप का फॉर्मूला बन गया। ये रेडियस रेशियो में जहाँ अनायन बाय कैटायन लिखा है वहाँ कैटायन बाय अनायन कर लो इस बार।
हर जगह यही करते हैं। ये तो सिमेट्रिकल रिलेशन है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अनायन बाय कैटायन की जगह कैटायन बाय अनायन कर लो, और यहाँ पर ये कैटायन की जगह अनायन। बस हो गया ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। दैट्स द फिफ्थ स्ट्रक्चर। एक और बचा हुआ है डायमंड का, देखेंगे। दैट विल द लास्ट स्ट्रक्चर। डन सर। बाकी लोगों का, गौरव, साक्षी? Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑफ डायमंड। क्योंकि ये आयनिक सॉलिड नहीं है तो वो ए बी इस टाइप की बातें नहीं होंगी। बट जो इनिशियल बातें हम लोग करते थे, जेड कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, डायमेंशनल रिलेशन क्या होगा ए और आर का, या फिर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द लास्ट वन इज, सिक्स्थ वन इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इटसेल्फ की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर इसका है क्या। तो हम लोग बोलते हैं कार्बन एटम्स और CCP और FCC arrangement and ये डायमंड है तो इसमें सिर्फ कार्बन है, कोई दूसरा पार्टिकल है ही नहीं। एंड कार्बन एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक लेके दूसरा छोड़ के फिर अगला में रहेगा, फिर अगले में नहीं रहेगा। दैट मींस 50%। अल्टरनेट और मतलब तो 50% टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मान लो इसमें पूछ दिया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, each carbon is sp3, है ना। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हर कार्बन का 4 ही रहेगा, उसमें इमेजिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर पूछ दिया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन विल बी 4। तो ये तीन चीज हो गई। फिर जेड की बात करें, जेड ऑफ यूनिट सेल। नाउ इफ यू सी यूनिट सेल, इसमें कहाँ पे पार्टिकल है, तो एफसीसी का मतलब हो गया 8 into 1/8 प्लस 6 into हाफ एंड प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया 8 into हाफ। दैट्स व्हाई ये देखो टोटल ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, टोटल 8 हुआ। ठीक है, दैट्स अनदर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें हम लोग, यहाँ से डायमेंशनल रिलेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया एक पार्टिकल कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रल वाइड में है, दोनों चूंकि सेम पार्टिकल इसलिए कैटायन अनायन नहीं लिखेंगे, लेकिन स्टिल वी कैन राइट √3a/4 will be equal to R of carbon plus R of carbon, है ना, दोनों कार्बन ही है। and that's why we can write R of carbon, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। √3a equals 8 into रेडियस ऑफ कार्बन, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, दैट्स द रिलेशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो था वो याद करो, हम लोगों ने किया हुआ है इसको पूरा, कि दैट विल बी जेड विच इज 8 into 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। एंड a और r का रिलेशन मालूम है, उससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और एक मिलता जुलता टर्म आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, कि अगर कैलकुलेट करोगे तो √3 पाई/16 आए। ठीक है, √3 पाई/8 पहले आ चुका है, एंड दैट वाज बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन वाज √3 पाई/8, उसका ये हाफ है। तो उसका याद करो 68% आता था 0.68, तो ये उसका हाफ हो गया। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली
ये तुमको हेल्प करेगा याद रखने में कि बीसीसी के पैकिंग फ्रैक्शन का ठीक हाफ है, दैट इज 0.34। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। अब इसी में पूछ दिया अगर वाइड फ्रैक्शन कितना है, वी कैन राइट 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन 1 माइनस रूट 3 पाई बाय 16 और अप्रोक्सीमेटली 0.66 हो जाएगा। These are the important informations which you need to know about the diamond. नोट कर जाए, इसको कहीं डाउट रहे तो पूछ। अच्छा, इसमें कोई लिमिटिंग केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स है होल में भी एंड कॉर्नर में भी। चलो ठीक है, तो फिर आज के क्लास में हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। इनसे डायरेक्टली तुमको बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में चेक करोगे, कहीं भी किसी भी बुक से चेक करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इससे मिलेंगे तुमको। दैट्स वन थिंग। अब एक लेक्चर जो लास्ट बचा हुआ है, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे, दैट विल द लास्ट लेक्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट, इन विच वी आर गोइंग टू कवर द डिफेक्ट्स इन सॉलिड और इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं उनको। तो उसमें देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उनके भी सब टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, these are the things which we are going to cover. So that will be the end of today's lecture.